नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट चर्चा करने जा रहे हैं, शायद आप इसको सुन करके आप चौंक जाएं, यानी आपका दिल आत्मा आपका झकझोर दे। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पे समाज को सोचने की जरूरत है, इस पे समाज को सजग और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही हमारे देश पर, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पर सवाल निशान लगाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? दरअसल में अभी हाल ही में एनसीआरबी रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो पुलिस डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को तैयार करता है। इस रिपोर्ट में ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारे देश में 24 घंटे में 172 लड़कियां गायब हो रही हैं, यानी कि 172 लड़कियां मात्र 24 घंटे में गायब हो रही हैं। वही हम बात करें एक महीने में तो 5167 लड़कियां गायब हो रही हैं। लड़कियां यानी गर्ल्स, ठीक है। यानी कि एक महीने में 5167 लड़कियां गायब हो रही हैं एक महीने में। वही हम बात करें एक साल में 62,764 जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही है भारत से। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर हर साल लड़कियां गायब हो रही हैं, अगर 24 घंटे में 172 लड़की गायब हो रही है, अगर एक महीने में 5167 लड़की गायब हो रही है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि एक साल में तो 62,764 लड़कियां गायब हो रही हैं। इंडियन जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें यह बताया गया है कि इन लड़कियों को इन लड़कियों को जो लड़के गायब की जाती हैं, इनको या तो जो रेड लाइट एरिया उसमें बेचा जाता है, या इनको पोर्नोग्राफी में डाला जाता है, या इनका अगर ये किसी काम की नहीं बचती हैं तो इनके शरीर के सारी जो पार्ट्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं और इनको H2SO4 में डाल के केवल हड्डियां इनकी वापस आती हैं। और इन लड़कियों को इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर, चाहे आपका अरब कंट्रीज हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया। अब अरब कंट्रीज में आप मान चलो कि मस्कत या आप सऊदी अरेबिया या ईरान, इराक, बहुत से कंट्री हैं, वहां पे इनको बेचा जाता है और बेच करके एक अच्छी खासी मोटी रकम कमाई की जाती है। यानी आज का आदमी कितना गिर गया है, उसकी सोच कितनी गिर गई है। जहां हम एक तरफ कि लड़कियों को देवी दर्जा देते हैं, वहीं एक तरफ हम ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। एक तरफ हम कि लड़कियों को दुर्गा मानते हैं, वहीं एक तरफ उनका बलात्कार करते हैं। वहीं एक तरफ लड़कियों को हम कि भवानी मानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं, लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। वहीं एक तरफ हम लड़कियों को भ्रूण में कि उनको पेट में मार दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं कि छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, उनको एजुकेशन से वंचित कर रखा जाता है। तो ये हमारा समाज है। आज की जो रिपोर्ट है उससे साबित होता है कि हम अपने लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में लड़कियां गायब हो तो ये जा कहां रही हैं? इनकी विदेश सप्लाई हो रहा, कौन कर रहा है इनकी सप्लाई? इनकी सप्लाई कौन कर रहा है? देखिए, मैं आपको देना चाहूंगा ओवरव्यू। ये कोई गरीब आदमी करेगा नहीं, मिडिल क्लास आदमी करेगा नहीं। यानी इनके पीछे ऊंची ऊंची ताकतों का हाथ है। बहुत बड़े जो पावरफुल लीडर हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो भी करप्ट पुलिस अधिकारी हैं, या जो करप्ट जो लोग हैं, वो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। अच्छा, इनको ले कैसे जाता है? आखिर इनको कैसे कि लोग ले जाते हैं? दरअसल में जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे गांव में देखा चाहे अपने शहर में देखिए, कि ऐसे लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं जो जैसे जो जिनका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सही नहीं चल रहा होगा, जो डाइवोर्स होंगी, जो जॉब को लेकर के कि परेशान होंगी, जिसको एक्टर बनने की बहुत ख्वाहिश होती है, एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश होती है, जिनको बड़ी बड़े सपने दिखाए जाते हैं,
तो ऐसी लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं। और टारगेट करता कौन है? टारगेट करता है वहां के एनजीओ। जैसे जैसे मान लिया गांव में कोई एनजीओ है, अब जो जो टॉप लीडर जो इनका है, जो जो इनका बड़ा जो मतलब कि जो जो भी इनका हो, वो उनसे कनेक्ट करता है कि आप ऐसे औरतों को सर्च कीजिए जो परेशान हो, डाइवोर्स हो, हस्बैंड से उनका मतलब कि अच्छे रिश्ते न चल रहे हो, जिसको एजुकेशन मतलब जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो होता है कि पूरा उनका सेटअप होता है। पहले सेटअप वो पहले क्या होता है, पहले लड़कियों को मतलब कि 1-2 महीने जॉब पर रखा जाता है, उनको सैलरी मतलब प्रोवाइड कर दी जाती है। सैलरी प्रोवाइड करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर जब मतलब कि वो ये हो जाता है कि हाँ मतलब कि ये जो मतलब कि ये हमारे साथ अब मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, तब इनसे एक आ जाता है, देखिए आप यहाँ पर 10-15 हज़ार जॉब कर रही हैं, यही अगर आप मतलब कि आप फॉरेन कंट्री जाएंगी, अरब कंट्रीज जाएंगी, वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगी या अफ्रीकन जाएंगे, तो इसी आप इतनी मतलब कि आपके वर्क मतलब कि जो आप काम काम कर रहे हैं, इसको आपको 1 से 2 लाख रुपए मिलेगा। और लड़कियां इस झांसे में आ जाती हैं, उनका नकली पासपोर्ट बनाया जाता है, उनका नकली वीजा बनाया जाता है, वीजा बनाने के बाद में उनको विदेश भेज दिया जाता है। वहां उनके साथ क्या होता है, कोई रेड लाइट एरिया में मतलब कि उनको बेचा जाता है, किसी को पोर्नोग्राफी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जब लड़की कोई किसी काम में नहीं बचती है, तो उसका क्या करते हैं, उसका उसके जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स हो, किडनी हो, ठीक है, चाहे लीवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट मतलब ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो निकाल के और उन लड़कियों को H2SO4 में उनकी बॉडी तक मतलब कि डिकम्पोज कर दी जाती है। ये भयावह सच्चाई है भारत में। और ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे होता है? मान लिया किसी गांव का विलेज हेड करप्ट हुआ, कोई एनजीओ चला रहा है गांव में, वो मतलब करप्ट है, कोई वहां का जो चौकी इंचार्ज है, जो थाने इंचार्ज है, वो करप्ट है। तो ये एक चैन है, चैन बंधी है, ये चैन के माध्यम से हो रहा है। अगर पुलिस चाहे जाए तो भारत से एक सुई भी चोरी ना हो। अगर भारत की पुलिस चाहे जाए तो विदेशी कंट्रियों से भारत में एक सुई तक मतलब ना आ पाए, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ लड़कियों को मतलब कि नेपाल से और क्या कहते हैं कि भूटान से जबरन उनको उठा करके रेड लाइट एरिया में बेचा गया इंडिया में। जब पुलिस की रेड पड़ी तो लगभग 300 से 400 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट हम देखते हैं सामने आती है, तो क्या महिलाओं का हो रहा है एम्पावरमेंट? कैसी मतलब कैसे हम सपोज कैसे मान लें कि लड़कियों का एम्पावरमेंट हो रहा है? जब वो समझिए कि जब 24 घंटे में 172 लड़की गायब हो रही भारत से, महीने में 5,167 लड़की गायब हो रही भारत से, और एक साल में 62,764 लड़की गायब हो रही है, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि जो भारत की जो मर्दों की सोच है वो क्या है, जो यहाँ का सिस्टम है, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ का कानून है, क्या झक मार रहा है। और सबसे बड़ी बात इंडिया में ये है ना कि अरे चलो ठीक है, उनका हो गया, हम बच जाए। हो सकता है कल आपको भी नंबर आ जाए, कल आपकी भी लड़की लड़की गायब हो सकती है, पानी भरने गई गायब हो गई, स्कूल गई गायब हो गई, जॉब पे जा रही है गायब हो गई वहीं से। तो हमें जरूरत यह है समझने की कि अगर किसी की लड़की गायब हो रही है तो उसके लिए अवेयर हो, उसके लिए आप सरकार से मांग करो, पुलिस से मांग करो कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, लड़की गई तो कहां गई। ये नहीं कि ठीक है उनकी गई, हम अपना बचा लेते हैं। कल आपका भी नंबर हो सकता है, आपकी भी बेटी, आपकी लड़की, आपकी बहन भी गायब हो सकती है। और लास्ट में बस इतना और करना चाहूंगा कि जो ढकोसलेबाजी है, ये जो दुर्गा जी हम मानते हैं लड़कियों को, काली मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, नवरात्रों में देखते हैं कि अ, उनके क्या कहते हैं, उनके चरणों की पूजा की जाती है लड़कियों की। तो ये सब ढकोसलेबाजी करना बंद कीजिए, और अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो उनको सिर्फ लड़की समझिए बस केवल, ठीक है, उनको देवी मत मानिए।
उनको देवी दर्जा मत दीजिए, उनको बस लड़की ही मानिए। यही बहुत बड़ी बात है, खासकर भारत में, कि भारत में आडंबर बहुत है, बहुत हिपोक्रेटिक लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को आप ज्यादातर लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।